पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक फीता क्या काटा, पूरा पाकिस्तान उनकी नाक ही काट लेने पर आमादा हो गया। ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्या कर दिया? एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर है, वो पिज़्ज़े की दुकान का एक इफ्तिताह कर रहा है, पिज़्ज़े की दुकान का एक इफ्तिताह कर रहा है, पिज़्ज़े की दुकान का एक इफ्तिताह कर रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर एक जाली फेक बिजनेस का इफ्तिताह कर दिया। पागल वगल तो नहीं। जिस तरह के नकलिए वजीर दिफा हैं, उसी तरह का जाली काम इन्होंने आज किया है। लोग चार तालियां बजाए, खालिद साहब वाह जी वाह। लोग चार तालियां बजाए, खालिद साहब वाह जी वाह। शेरों का लीडर अगर गीदड़ हो तो शेर भी गीदड़ बन जाते हैं। तो आप किस बात पे इज्जत करेंगे और क्यों इज्जत करें? आप इज्जत के लायक हैं। ख्वाजा जी उर्फ ख्वाजा आसिफ उर्फ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर उर्फ पाकिस्तान के जोकर मंत्री, ये हम नहीं कह रहे बल्कि पूरा पाकिस्तान कहता है। तो पाकिस्तान के जोकर मंत्री एकदम नया तमाशा लेकर आए हैं। तमाशे की शुरुआत हुई सियालकोट में एक फीता काटने से। ख्वाजा आसिफ पहुंचे थे एक पिज्जा स्टोर के उद्घाटन में, फीता काटा, फिर अंदर जाकर दुकान का जायजा भी लिया, पिज्जा और बाकी डिशेस भी चखी। लेकिन खेल ये हुआ कि पिज्जा स्टोर मशहूर पिज्जा ब्रांड की नकल थी, असली ब्रांच या आउटलेट नहीं था। खुद मशहूर पिज्जा कंपनी ने इसका खुलासा किया है। ये वो नोटिस है जो ग्लोबल पिज्जा ब्रांड ने जारी किया है। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान के सियालकोट में जो स्टोर खुला है वो असली नहीं, नकली है। यानी पाकिस्तान का रक्षा मंत्री एक जाली दुकान का फीता काटा है। लेकिन असली और नकली की लड़ाई तो बाद में, पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की हैसियत क्या पिज्जा स्टोर का फीता काटने की रह गई है? जिस मशहूर ब्रांड के नाम पर ख्वाजा आसिफ ने फर्जीवाड़ा किया, उसका कोई स्टोर सियालकोट में है ही नहीं। पिज्जा ब्रांड ने बताया है कि पाकिस्तान में उसके स्टोर सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर में है। फर्जी पिज्जा स्टोर खोलने पर सियालकोट की दुकान पर केस भी दर्ज हो गया है। ख्वाजा जी आज के 30 मार खान नहीं है। इनकी जुबान और काम दोनों पूरी दुनिया में बहुत पहले से पहचाने जाते हैं। हाल फिलहाल में याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशी मीडिया में इन्होंने अपने मुल्क की कैसी भद्द पिटवाई थी। कभी आतंकवादी पालने का कबूलनामा तो कभी सोशल मीडिया पर भारतीय जेट गिराने के सबूत बताते दिखे। It's all over the social media और इंडियन सोशल मीडिया। ख्वाजा आसिफ के इन सोशल मीडिया वाले सबूतों पर न सिर्फ आम पाकिस्तानियों ने बल्कि पाकिस्तानी संसद ने भी सिर पीट लिया था। लेकिन पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने सबसे बड़ा चुटकुला तो अभी हाल में छोड़ा। लाइव टीवी पर ख्वाजा आसिफ ने दावा ठोक दिया कि चीनी जेट बेचकर उनका मुल्क 6 महीने में ही IMF के कर्ज से निकल जाएगा। मजाक ऐसा था कि एंकर का मुंह भी फटा का फटा रह गया। ख्वाजा साहब 70 साल की उम्र में कुछ और भी शौक रखते हैं। इसका खुलासा भी हाल ही में हुआ है। पाकिस्तान में ट्विटर बैन है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ट्विटर पर बने ऊट पटांग और आपत्तिजनक अकाउंट्स पर अपनी ऑफिशियल ID से न सिर्फ सर्फिंग करते हैं बल्कि इन्हें दिल भी दे बैठते हैं। पूरे पाकिस्तान ने VPN लगाकर अपने रक्षा मंत्री की ये ऑनलाइन करतूतें भी देख ली हैं। ख्वाजा साहब के दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे। पिछले दिनों हमने उनके कुछ स्क्रीनशॉट आपके सामने रखे थे जिनमें वो ऑनलाइन डेटिंग टाइप जो अकाउंट्स हैं या ऑनलाइन जिनके ऊपर वल्गर किस्म की बातें होती हैं, उस तरह की ख़वातीन को अपने दिल भेज रहे थे। वो रात के वक्त पानी ज़्यादा पी लिया होगा, होश नहीं होगी, मदहोशी में ये हरकतें करते रहे। सो बच्चों ने शर्म दिलाई होगी, हो सकता भाभी ने दिलाई हो, तो फिर इन्होंने सारे ट्वीट डिलीट किए। वो जो सारा गंद सारी रात डाला हुआ था उसको समेटा, और ये इनके साथ अक्सर हो रहा है। आज पिज़्ज़ा हट में ये मामू बन गए या ये लोगों को मामू बना रहे हैं। तो अब सियालकोट के लोगों को
ये पता हो कि ये जो पिज्जा हट है ये जाली है। पाकिस्तान में एक अकेले ख्वाजा नहीं, उनसे भी बड़े बड़े कलाकार हैं। पीएम शहबाज शरीफ कबूल कर चुके हैं कि हम जहां जाते हैं लोग समझते हैं मांगने आ गया। डिप्टी पीएम इसहाक डार कह चुके हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया है तो बचाने की जिम्मेदारी भी अल्लाह की है। पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी कह चुके हैं कि चांद तो जमीन से ही दिखता है, वहां जाने की क्या जरूरत। वैसे ख्वाजा साहब इतने बुरे भी नहीं हैं। फर्जी स्टोर का फीता काटें या सोशल मीडिया के सबूत गिनाएं, जो भी करें, पाकिस्तानियों को मिर्च लगनी तो लाजमी है। उनका बेलगाम दिमाग और जुबान कभी कभी सच भी बोल जाती है। भारत के साथ पाकिस्तान की जंगों पर उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर अभी तक वायरल है। आपने 33 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे, इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे, इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा, इन्होंने कारगिल हारा, इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे। कह रहे हैं कि पूछा आप 1965 की जंग से लेकर कारगिल तक ख्वाजा साहब ने सारी सच्चाई कबूल ली। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार से उनकी जुबान लड़खड़ाई तो मुनीर और उसके चमचों ने ख्वाजा के नाम की सुपारी ही ले ली। भारत से ज्यादा तो खुद पाकिस्तानी उन्हें अपना दुश्मन मान बैठे हैं। ये हमारे जो वजीर दिफा होते हैं ना, इनके बारे में एक बात मशहूर है, डिफेंस मिनिस्टर जो होता है वो सेल्फ डिफेंस मिनिस्टर होता है, और उस बेचारे ने क्या करना होता है। लेकिन बहरहाल कहने को तो वजीर दिफा ही है। पाकिस्तान का हुक्मरान इतना घटिया नीच, अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बरादर कोई बरादर नहीं, ये तो खेल ही और है, इसमें कोई बरादर नहीं, ये कोई बरादर नहीं होता। I will travel to India of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. पाकिस्तानियों का खून अपने नेताओं पर तब और ज्यादा जलता है जब दुनिया में भारत का डंका बजता है। Quarter of global GDP. अमेरिका की बेहिसाब चापलूसी करने के बावजूद पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगा। दूसरी तरफ ट्रंप के बार बार आंखें दिखाने के बावजूद भारत न झुका न डिगा, फिर भी आगे ही बढ़ रहा है।